नमस्कार, मैं विकास कौशिक और एबीपी न्यूज पर मेरे साथ आप देख रहे हैं महासप्ताह। इस महाराष्ट्र स्पेशल बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बीते हफ्ते महाराष्ट्र राज्य की खास खबरें। चलिए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। सबसे पहले किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब किसानों को 50,000 रुपए की बजाय 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। इस योजना से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महात्मा फुले योजना के तहत जिन किसानों को पहले 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें भी अब इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना तयार झाली होती। महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना तैयार हुई थी। इसमें केवल अल्पकालिक फसल ऋण और पुनर्गठित कर्ज के लिए 2 लाख तक ये योजना तैयार की गई थी। लेकिन पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर योजना में हम 2 लाख से अधिक भी जिनकी बकाया राशि है उन्हें भी 2 लाख तक की राहत दे रहे हैं। आपकी योजना में 2 लाख पर 1 रुपया भी यदि ऊपर होता तो उसे कर्ज माफी नहीं मिलती थी। यहाँ 2 लाख के ऊपर होने पर भी हम उसे ये कर्ज माफी देने वाले हैं। तरी त्याला आपण ती कर्जमाफी देणार आहोत। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र को रेल फाटक मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में राज्य भर में 145 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रेलों से संबंधित दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महारेल द्वारा विकसित 484 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें नागपुर, सांगली, सातारा, नासिक, चंद्रपुर, अमरावती समेत कई जिलों में रेलवे क्रॉसिंग्स पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्वीकृत 145 पुलों का निर्माण अगले 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वारी परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय ने पंढरपुर वारी और संतों के पद चिन्ह विषय पर 22 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। मुंबई के आइनॉक्स थिएटर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर आयोजित किया गया। इस फिल्म को मराठी, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में डब करके डिस्कवरी के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल वारी की महान परंपरा और उसकी आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। अब रुक करते हैं ठाणे का। ठाणे जिले में हुई भारी बारिश के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे महानगर पालिका के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शहर में जलभराव रोकने के लिए 84 पंप तैनात किए गए हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने की घटनाओं को देखते हुए उन्होंने प्रशासन को गिरे हुए पेड़ों को तत्काल हटाने और खतरनाक शाखाओं की छटाई के निर्देश दिए। आवश्यक है, परंतु बारिश भी आवश्यक है, परंतु नागरिकों को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हमें अतिरिक्त मैन पावर, अतिरिक्त मशीनरी और जो कुछ भी अतिरिक्त आवश्यक लगेगा वो सब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर आस्था से जुड़ी। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक पंढरपुर वारी अपने चरम पर है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने संतों की पादुकाओं के दर्शन किए और भगवान विट्ठल से किसानों की सुख, समृद्धि और राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आपको पता है कि 2-3 दिन से बारिश का कहर बहुत सारा ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिलों में अभी भी बारिश नहीं है। अल नीनो का जो कहर होने वाला था हमको पता था पहले से ही, इसलिए सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं पांडुरंग माउली को इतना मांग लिया है कि मेरे किसानों को अच्छी बारिश दे, क्योंकि किसान सुखी है तो सब सुखी है। और इसी के साथ महासप्ताह के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।